ये किसने बनवाया था? मालूम ना है। ये क्यों बनवाया? मालूम ना बनवाया। वहां पर बोर्ड लगाया है ना, एक दो बोर्ड लगे, किधर है किधर है, हाँ वो पढ़े आपने? ना, क्यों नहीं पढ़े? वो नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बच्चों से पूछ रही हूँ तो बच्चे आगे भागे भागे जा रहे हैं, सीधे जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और कारण ये है कि नॉलेज ना होना। अगर ये वहां से पढ़ के आते तो मुझे बता पाते कि ये क्या है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। बेटा इधर आओ, इधर आओ, भाग क्यों रहे हो? इधर आओ, नाम क्या है? अंकित कुमार। अंकित कुमार, पहली बार आए हो? जी पहली बार है। अच्छा, क्या है ये पता है पीछे जो ये बड़ा सा स्तूप सा दिखाई दे रहा है? नहीं अभी हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? पहले भी है। वहाँ बोर्ड लगे तो पढ़ के नहीं आए? नहीं वैसे नहीं पढ़े हैं हम लोग। पढ़ना चाहिए ना, जी पढ़ना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से घूम के जाओगे, लोगों को क्या बताओगे आप कहाँ गए थे? जाएंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। जाओगे पढ़ लोगे पक्का? जी चलिए ठीक है, वहाँ पढ़ो, मैं फिर वीडियो बनाऊंगी ठीक आपकी, है। फिर पूछूंगी मैं आपसे। लोग साइंस को मानता ही नहीं, ये लोग पाखंड पर विश्वास करता है ज्यादा करके, और इस पाखंड को इस धरातल से समाप्ति न हो, यही मुख्य कारण है कि बौद्ध धर्म को लोग आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। आप कह रहे साइंस को नहीं मानते, लेकिन जब लोग बीमार होते तो हॉस्पिटल ही जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कैसे कह रहे कि साइंस को नहीं मानते, अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते, डॉक्टर बनाते हैं? हुआ था इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का? जी। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ना लुम्बिनी नहीं, इनका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में। सोच लीजिएगा। हाँ सोच के बोल रहे हैं। अच्छा, उनका जहाँ मन को साधना सीखा, जहाँ मन में तरह तरह के विचार आए, अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखा और एक ऐसे ज्ञान की तरफ बढ़े कि अपने चित्त को परिशुद्ध करते हुए इस पूरे भारत के साथ साथ में पूरे विश्व को एक ऐसा धम्म दे दिया जिसने पूरे विश्व में जाकर भारत को गौरवान्वित किया और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया। साथियों, अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर करुणा, मैत्री, भाईचारा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं कह सकती हूँ कि भगवान बुद्ध की करुणा, मैत्री और उनके धम्म का जो प्रतीक है वो है केसरिया स्तूप। जी हाँ, ये वही केसरिया स्तूप है जिसको सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। और जब भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने जो उनकी आखिरी धम्म देशना है वो देने का काम किया, और यहीं पर उन्होंने अपना भिक्खा पात्र है लोगों को दान स्वरूप दे दिया था। और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कई टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है, इसी वजह से आप देख सकते हैं ये सीढ़ी नुमा बना हुआ है, इसकी यही विशेषता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध को जानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा से वास्ता रखने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। विदेश से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि भारत के लोग कम हैं और विदेश से आने वाले लोग ज़्यादा हैं। और यही दूसरी तरफ आप देखेंगे एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जब किसी भी विचारधारा को ख़त्म करना हो तो उसके उलट आप दूसरी विचारधारा खड़े कर दीजिएगा, यानी कि उसके सामने दूसरी विचारधारा खड़ी कर दीजिएगा। और यही आजकल भारत देश में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, आइए मैं थोड़ा सा कुछ आगे लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि वो यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं, और आए हैं तो स्थान के बारे में क्या जानते हैं। भाई जी, नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सुपानियत। सुपानित। विच कंट्री? Cambodia. Cambodia. First time visit in India? Yeah, first time. How is your feeling? I feel very happy to visit in India, especially in the Buddha's place. Okay. Yes. What are you doing, say? We are praying to the Buddha. We are praying to the Buddha. Buddha teaching people very good to people in the world. In Cambodia mines. Yes. Okay, थैंक यू। यहाँ के जो लोकल लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, नाम क्या है आपका? नीलम कुमारी। अरे वाह, नीलम कुमारी जी, कहाँ से आए हैं? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण, बिहार से ही है ना? बिहार से। अच्छा, ये जगह कौन सी है, इसके बारे में जानते हैं? बता पाएंगे ये जो जगह दिखाई दे रही है, ऊंचा सा टीला बना हुआ है, कैमरामैन से चाहूंगा मैं थोड़ा सा दिखाएं उसको, ये क्या है? केसरिया। क्या केसरिया बोला जाता है? केसरिया बौद्ध अस्तु। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ फर्स्ट है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी, किसने बनवाए थे? नहीं जानता। नहीं। चलिए जी भैया है, भैया से पूछूंगी। अच्छा, नाम बताइए। नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार। ये देवला है। हाँ, यह एक देवर और भाभी यहाँ देवला पर आई थी। आने के बाद
देवर उनको छोड़ के चले गया ना, भाभी देवर उनको छोड़ कर चले गया। ये कहाँ कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ? हाँ इधर कहीं पर है। नहीं, ये पढ़ा कहाँ से? ये जो नॉलेज आप बता रहे हो ये किसने बताया आपको? मजाक। कहाँ पढ़ा है? वाई आर यू लाफिंग? ओ नहीं, कॉमेडी नहीं चाहिए, सॉरी कट कर देना, तब बता देंगे। और ऐसा थोड़ी है। आपका नाम क्या है? बेबी देवी बेबी देवी जी कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप घूमे हैं, बहुत सारी चीजें देखी, तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारे जो बोर्ड है वो भी लगे हैं, उनको पढ़ा है आपने? नहीं, अच्छा ये कौन सी जगह है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये ऊंचा सा जो टीला दिखाई दे रहा है काफी, पता नहीं है। पता नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं? जी, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। आपका नाम क्या है? सिया सुंदर देवी। सुंदर देवी जी, जो ये जगह है इसके बारे में पता है आपको? हाँ, केसरनाथ हथिन। क्या? केसरनाथ। केसरनाथ। ये किसने बनाया था? देवलघर। देवलघर। ये कौन है? खेसारी। हम्म? खेसारीपुर। नहीं हम्म। जी, चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। वो कहाँ से पढ़ कर आए हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर कुछ यूथ बैठे हैं, उनसे जानती हूँ। भाई जी नाम क्या है? एडवोकेट मधुसूदन कुशवाहा। चलिए मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। ये जो स्थान है ये क्या है? बौद्ध स्तूप है। इसका नाम क्या है? बौद्ध स्तूप नाम ही है। नहीं, इसको किस नाम से जानते हैं वर्ल्ड में? बौद्ध स्तूप नाम से। बौद्ध स्तूप तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसका नाम क्या है? नहीं, हम कोई केसरिया बौद्ध स्तूप है। एक्चुअली पूरे विश्व स्तर पर इसका स्थान है धरोहर स्थल में। जी। भले यहाँ के सरकार जो है इसकी देखरेख नहीं सही ढंग से कर रही है, लेकिन विश्व के कई देशों से यहाँ लोग देखने आते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते तो बड़े गर्व से कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन बुद्ध की धरती में उनकी विरासतें इस तरह से मतलब हाशिए पर पड़ी हैं। देखिए, जिस जगह से मोदी जी आए हुए हैं वही लोग कारण है इस धर्म को डुबाने में। वो नहीं चाहते हैं कि बौद्ध धर्म आगे जाए। वो लोग हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि बौद्ध धर्म आगे नहीं जाए, इसके बारे में लोग नहीं जाने। अच्छा, बौद्ध धर्म में ऐसी बुराई क्या है जो लोग ये चाहते हैं कि भाई ये बाहर ना जाए? क्योंकि हमने देखा सम्राट अशोक के समय में भारत की सीमाओं से निकलकर विदेश तक फैला, बहुत बड़े स्तर पर फैला, बहुत बड़ा जम्मू द्वीप भी बना, और कोई मतलब बॉर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, कोई फौजी नहीं थे, कोई बम हथियार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध का धर्म है, वो विदेशों तक पहुंचा। अगर वर्तमान में भी आज हम बात करें, 50 से ऊपर जो देश है वो बुद्ध की विचारधारा से लबालब है, लेकिन भारत में फिर वही संघर्ष। देखिए, जितने विकसित देश है पूरे विश्व के स्तर पर देखिएगा, हर जगह अधिकांशतर बौद्ध धर्म को ही लोग मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ लोग साइंस को मानता ही नहीं। ये लोग पाखंड पर विश्वास करता है ज़्यादा करके, और इस पाखंड को इस धरातल से समाप्ति न हो, यही मुख्य कारण है कि बौद्ध धर्म को लोग आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है। आप कह रहे हैं साइंस को नहीं मानते, लेकिन जब लोग बीमार होते तो हॉस्पिटल ही जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि साइंस को नहीं मानते? अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। देखिए, लोग जब बीमार पड़ेंगे तो मजबूरी है डॉक्टर के पास स्वस्थ होने के लिए जाना है। साइंस को उस समय लोग याद आता है कि भाई साइंस, लेकिन पाखंड इतना ना बढ़ा हुआ है ना। अब देखिए ना, अब यहाँ पर बहुत सारे कम लोग हैं, जो मैंने देखे होइएगा, मुश्किल से 1000-2000 लोग होगा यहाँ पर, लेकिन बगल में ही विराट रामायण मंदिर बन रहा है। वहाँ पर जाइए तो 50,000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ लोग पिलर को पूज रहा है। हम भी गए थे देखने। अच्छा, किसी महान पुरुषों के विचारों में ज्यादा शक्ति होती है? उनके पत्थर की मूर्तियां बना दे या कोई भी मंदिर बना के खड़ा कर दे, उनमें ज्यादा शक्ति होती देखिए, है? विचारों में शक्ति होती है। हम मानते हैं कि विचार में ही शक्ति होती है, और शक्ति यदि नहीं होती तो बौद्ध धर्म को पूरे विश्व के स्तर पर नहीं जाना जाता। जी, विचार में ही शक्ति है। अच्छा, मैं देख रही हूँ आज बिहार में एक फेस्टिवल आयोजित किया गया है जिसे सरस्वती पूजा का नाम दे रहे हैं, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, जो सरस्वती जी हैं उनका इतिहास क्या है, कितने स्कूल बनाए, ज्ञान का प्रतीक आप उन्हें बता रहे हैं, शिक्षा की देवी बता रहे हैं, तो वहाँ पर सारे लोग ज्यादातर नील बटा सन्नाटा नजर आए। तो क्या लगता है सही मायने में भारत देश में शिक्षा की देवी का दर्जा किसे दिया जाए? देखिए, शिक्षा की देवी तो हम समझते हैं कि हमारे शिक्षक लोग ही हैं। पूजा करने से लोगों की आस्था है, इसका प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और होना भी चाहिए। नहीं, जिनको जो स्वतंत्रता है, मान्यता करनी चाहिए, लेकिन जो गलत चीजों को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रसारित करते हैं, क्योंकि जो भावी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच से हटकर या इतिहास से हटकर इधर उधर चली जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है, जो भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, क्या वो उभर पाएगा ऐसे अगर होता रहा तो? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। माटी पूजने से कैसे आगे बढ़िएगा? आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना होगा, देश को
आगे बढ़ाने के लिए आप अपने इतिहास को जानिए, साइंस को जानिए, उस धारा से आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ पाएगा देश। जी, वो तो कबीर जी ने भी कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन लोग तो आज पाथर पूजने में ही लगे हुए हैं। पूर्वज जिस ढंग से आते चला रहा है उसी ढंग से आज भी हमारे घर में भी पूजा होती है। कितना लोगों को समझाइएगा, बहुत मुश्किल है। नहीं, आप तो एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर आपने LLB की डिग्री लिया है, एडवोकेट है, वकालत कर रहे होंगे, कोर्ट में जा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते भी हैं हम, अंदर से नास्तिक भी हैं और हम साइंस को मानते हैं। ईश्वर पर मुझे ज़्यादा उतना भरोसा है नहीं। लेकिन आप तो बुद्ध के वंशज है ना, आप नास्तिक कैसे कह सकते हैं? बुद्ध से बड़ा तो मुझे लगता है कोई आस्तिक नहीं है, और जो बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा कोई आस्तिक नहीं लगता मुझे। देखिए, अब कहिएगा कि अब जा करके पूजा कीजिए, जा करके बैठ करके गोर लागिए, तो काम हमसे नहीं होता है। बस ऐसे ही घूमने फिरिए, ईश्वर के नाम लिए, भाई बुद्ध का नाम लिए, बुद्ध ने तो कभी पूजा के लिए कहा नहीं ना। बस उतना ही है, अपना शिक्षा ग्रहण चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इंजीनियर विकास कुमार हुआ। अच्छा, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। जी, यहाँ पे पढ़ लिखे। अच्छा, इसका इतिहास पता है आपको? जी, मतलब ज़्यादा इतिहास हमको पता नहीं है। इंजीनियर हो आप, तो आपको तो पता होना चाहिए। जी, हम लोग थोड़ा साइंस से हैं, इसलिए हिस्ट्री उतना मतलब जानते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ा नहीं आपने? 2 बोर्ड लगे हुए बहुत बड़े-बड़े, एक पे इंग्लिश में लिखा है, एक पे हिंदी में लिखा है। वहाँ पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग याद है कि एक बार बचपन में हम लोग मतलब 6 क्लास में थे, तो यहाँ पे आए थे हम लोग घूमने, और स्कूल के माध्यम से आए थे। हाँ, तो यहाँ पे घूमे थे। केसरिया का बौद्ध स्तूप है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। इतना अच्छा, पता इसका है। निर्माण किसने कराया था? ये गौतम बुद्ध करवाए थे। वो कहाँ से कराए थे? वो तो एक्सपायर हो गए थे। हाँ, तो उन्हीं के मतलब संरक्षण में हुआ होगा। नहीं, मतलब उनके इसलिए संरक्षण। मतलब हमको उतना पता नहीं। इंजीनियर का स्टूडेंट हो इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ, क्योंकि इंजीनियर का स्टूडेंट हो, आप तो देखते हो नई-नई टेक्नोलॉजी इजाद करते हो, इनको देखकर भी आपके ज़हन में सवाल आएगा, भाई केसरिया स्तूप कैसे बना? आप देखिए ना किस तरह से इसको बनाया गया है। तो टेक्नोलॉजी तो यूज़ हुई है, और वहाँ पर 2 बोर्ड भी लगे, जैसे मैंने पहले ही सवाल किया। चलो, अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो आया, घूम के चला गया, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो नहीं, थोड़ा हम मतलब वहाँ पे जागरूकता ध्यान दिखानी नहीं चाहिए। वहाँ पे पढ़े नहीं हैं हम। अच्छा, आप पढ़ कर जाएँगे? हाँ, पढ़ के जाएँगे ज़रूर। पक्का? हाँ, ज़रूर। देख लीजिएगा। हाँ, एकदम, एकदम। चलिए, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। कहाँ से आए हो? बिहार से अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? घूमने के लिए। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 नाम बताइए अपना। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं। अच्छा, नीतीश कुमार, ये बताओ ये क्या चीज़ है? मेरे को पता नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हो। वहाँ पर बोर्ड लगा था, वो पढ़ा नहीं आपने? नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बेटा ध्यान? 9th क्लास के स्टूडेंट हो, छात्र हो, जागरूक होना चाहिए। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी जाएँगे तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। जरूर। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने जैसे ही पूछा तो सारे बच्चे 9 2 11 हो गए। नाम क्या है आपका? राजकुमार। पहली बार आए हैं? ना, बहुत बार आ गए। बहुत बार आए हैं। हाँ। अच्छा, ये जगह कौन-सी है? केसरिया बौद्ध स्तूप। केसरिया बौद्ध स्तूप, ये किसने बनवाया था? मालूम ना है। ये क्यों बनवाया? मालूम ना, बनवाया। वहाँ पर बोर्ड लगा है ना एक, 2 बोर्ड लगे, एक इधर है, एक इधर है। हाँ। वो पढ़े आपने? ना, क्यों नहीं पढ़े? वो नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बच्चों से पूछ रही तो बच्चे आगे भागे-भागे जा रहे हैं, सीधे जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और कारण ये है कि नॉलेज ना होना। अगर ये वहाँ से पढ़ के आते तो मुझे बता पाते कि ये क्या है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। बेटा इधर आओ, इधर आओ। भाग क्यों रहे हो? इधर आओ। नाम क्या है? अंकित कुमार। अंकित कुमार, पहली बार आए हो? जी, पहली बार है। अच्छा, क्या है ये पता है पीछे जो ये बड़ा-सा स्तूप सा दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता? पहले डे भी है। वहाँ बोर्ड लगे तो पढ़ के नहीं आए? नहीं, वैसे नहीं पढ़े हैं हम लोग। पढ़ना चाहिए ना? जी, पढ़ना चाहिए। कहीं जा रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से घूम के जाओगे, लोगों को क्या बताओगे आप कहाँ गए थे? जाएंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। जाओगे, पढ़ लोगे? पक्का? जी। चलिए, ठीक है, वहाँ पढ़ो, मैं फिर वीडियो बनाऊँगी ठीक आपकी, फिर पूछूँगी मैं आपसे। जी? नहीं, तो चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएँ और हैं, मैं उनसे भी जुड़ूँगी, महिलाएँ भी आई हैं। आ जाओ बेटा, स्टूडेंट हो? अच्छा, नाम क्या आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। अच्छा, ये बताइए, पीछे जो एक बड़ा-सा टीला सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये बौद्ध स्तूप है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बौद्ध स्तूप ही जानते हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम से जानते हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप। अच्छा, ये किसने बनवाया था? पता नहीं, ये क्यों बनवाया? अब ये तो पता नहीं है हमको। ये भी नहीं पता। अच्छा, उधर 2 बोर्ड लगे, आपने वो पढ़े थे आने से पहले? जी नहीं, हम नहीं पढ़े थे। पढ़ने चाहिए ना? जी, तो हम बोले कि फोटो खींच लेंगे, उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए पढ़ लेंगे बाद में। अच्छा, भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, शिक्षा की देवी भारत में किसे कहा जाता है? शिक्षा की देवी देश के राष्ट्रपति कौन है?
देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट से। चलिए ठीक है, थोड़ा और जानकारी हासिल कीजिए क्योंकि कहीं भी जाए तो हमारे जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है। और देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग आते हैं, रील बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, सिर्फ इतना ही काम उनका रह गया है। लेकिन जो बेसिक जानकारी वहाँ की लेनी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं उन्हें विचार विमर्श करना चाहिए। भाई जी, नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, ये क्या है? केसरिया स्तूप है। अच्छा, ये क्यों प्रसिद्ध है? अब ये तो बहुत पूर्व है कि इसलिए हाँ जी। हमें ये नहीं मालूम है, प्रसिद्ध है। अच्छा, प्रसिद्ध है। वहाँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं ना, एक हिंदी में लिखा हुआ है, एक पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। पढ़ के नहीं आए उसको? नहीं, उसको पढ़ के नहीं है। लेकिन पढ़ के आना चाहिए था ना, जी ताकि आपको और पुख्ता जानकारी मिल जाती। जी जी जी। जी, चलिए ठीक है। भाई जी, नाम क्या है? गौतम भारती। गौतम जी यहीं से हैं? हाँ ना, मतलब बगल पास से ही है, थोड़ा दूर पड़ता है मोती। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का? जी। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ना, लुम्बिनी नहीं, इनका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में। सोच लीजिएगा। हाँ, सोच के बोल रहे हैं। अच्छा, उनका महापरिनिर्वाण दिवस कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण हुआ था इनका वैशाली में। कोई और है? भाई जी आइए, थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, बताइए, बता दीजिए प्लीज। आप बता रहे थे, थोड़ा सही जा रहे थे दिशा में। तो देखिए, मैं भाई जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म बिहार के बोध गया में हुआ था। नेपाल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जब वो भगवान बुद्ध नहीं बने थे। हाँ, पहले का नाम तो उन्हीं का है ना ये। अच्छा, ये नहीं, ये बता, वो हम आप ये बताइए। अब मैं पूछूं, आप एडवोकेट कब बने? तो आप ये थोड़ी बताइए, मैं बचपन में बन गया था। एडवोकेट जिस सन में आपने, मतलब मैं कह रही हूँ, आपने डॉक्टरी की होगी। सिद्धार्थ के ही बारे में तो बोल रहे हैं ना आप। तो हम सिद्धार्थ के ही बारे मैंने में क्या पूछा था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? मैंने ये नहीं पूछा सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ। थोड़े हैं। ऐसे क्यों नहीं है? अब आपके माता पिता के बारे में कहा जाए तो उनका बचपन का नाम क्यों नहीं बता सकते? हो सकता है उनका नाम लास्ट में बदल गया हो, तो आप तो बेसिक नाम बताएंगे ना। आप किसी से ही पूछ के देखिए, आपको पता चल। नहीं डिसाइड किया, लेकिन अच्छा, ये बताइए, ये किसने बनवाया था? ये तो ठीक है कि हम जानते हैं कि ये सम्राट अशोक के शासनकाल में ये बना। अच्छा, ये क्यों बनवाया था? इसके पीछे इतिहास क्या है? कि इतिहास की, चूंकि वे अपने मतलब ये जीवन से मतलब उब गए थे बहुत मारकाट से, तो बौद्ध धर्म अपनाए, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा बनाया, सबसे बड़ा ये स्तूप बनाया अपने जगह पे। चूंकि भगवान बुद्ध का स्तूप इतना बड़ा बनाने के पीछे रीजन था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बने, इसलिए उन्होंने केसरिया में बनाया। अच्छा, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसकी याद में ये स्तूप बना? घटना तो उतना नहीं बता पाएंगे। आई थिंक मतलब वो क्या हुआ था कि होता है ना कि भिक्षा उक्षा साड़े, मतलब अपना देख, मतलब जो। अच्छा, वहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, लेफ्ट राइट में। यहाँ पे क्या कर रहे थे वो कि तो यहाँ पे ना वो साड़े भीड़ से हट के चलिए। त्याग कर, ठीक है ना, दान पुण्य करके और जा रहे थे, वो जो निर्वाण नहीं होता है, ठीक है ना, वो करने के लिए। तो यहाँ पे साड़े वो त्याग दिए थे अपना, ये बुद्ध भगवान, समझे कि नहीं? जी, चलिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन पुख्ता अभी नहीं कह सकते इसको। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जितने भी लोगों से मैंने चर्चा की है, मैंने सवाल क्या पूछा है, जवाब क्या आया है, और लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक जानकारी है, जो उस स्थान का महत्व है, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।